Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. कैसे हैं बच्चों? सुंदर। आज कौन कौन ठहरना चाह रहे हैं आप? बैठना चाह रहे हैं ना? तो खामोश बैठना। फिर खामोश रहो। शराबी ढीले हम लोग कल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की स्टोरी सुन रहे थे, है ना बेटा? आज हम लोग हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की स्टोरी सुनेंगे इंशाअल्लाह। बेटा काला शर्ट स्टैंड अप। अनस दोनों काले शर्ट दोनों भी भाई शर्ट दोनों ठहर जाओ, साइड में आओ। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला एक गांव की तरफ भेजा था। उस गांव का नाम नैनवा था। नैनवा बोलो, नैनवा। और हमारा शहर कौन सा है? हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई, वैसा नैनवा भी सिटी था। नैनवा क्या है? सिटी का नाम। हैदराबाद सिटी का नाम है ना? सिकंदराबाद सिटी का नाम है ना? बॉम्बे सिटी का नाम है ना? बेंगलोर सिटी का नाम है ना? और इसी तरह ये नैनवा भी सिटी का नाम था। अब उसकी तरफ हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला नबी बनाकर भेजा। जब नबी बनाकर भेजा तो वहां पर जाकर लोगों को तीन पामा। अचानक कैसा पामा है? कौन है आप? क्या है? किस सोना है? कौन है बच्चा? अंदर ले जाओ। वहां के जाने वाले हैं, अंदर आओ जल्दी। कौन है पामों वाले? मैडम क्या नाम आपका? हाँ हाजी, कहाँ से आप? तुम क्यों डर रहे? फिर क्या डर है? हम सीधा चले जाओ। आप कैसा मानो बेटाएं प्रोग्राम बोल के? कौन बोले आपको? रोज बोले। अच्छा उन्होंने तुमको एडमिशन दिलाने आए थे क्या बेटा? क्यों एडमिशन लेट आपका? अच्छा उड़ गए आज किसे दो फॉर्म क्यों मांगे लो? जब फिर करेंगे ना तो फिर नार बैठा मतलब रोजाना क्या बेटा? खामोश बैठो। मानी होता नहीं। अच्छा ओके एक्साइट करके बोलो। अनस डिस्टर्ब क्या हो रहा है तुम लोगों को? नैनवा सिटी का नाम था। उस सिटी की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। अब वो गांव के पास गए। उस गांव के लोगों को पकड़ पकड़ के समझाते रहे। लोगों ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। बार बार समझा रहे थे जैसा हम तुम लोगों को समझाते रहते हैं। बार 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 तुम लोग आके मानते शरीफ। ओए अस्सलाम वालेकुम। अचानक आ गए होंगे। हाँ कौन? बैठो 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 बेटा। और कुछ आए हुए कुछ बिस्किट वाला होना बेटा? ठीक है कोई बात नहीं। बेटा अगर वाकई किसी के पैर में दर्द है तो कुर्सी बैठ सकते आप है ना? चुप चुप नहीं बैठना। अगर रियल में अगर दर्द है तो कुर्सी पर बैठ सकते। हम आपका पूरा सम्मान करेंगे। अगर दिल बोला चाय होना तो चाय मंगो। आप डिमांड करो क्या करने का है। शेख अपने को तो वो दही बड़े होना शेख ऐसा। नहीं भाई क्या रोज रोज बिस्किट क्या बड़ा फिर दही बड़े होना समझे? नहीं हली बोला पिस्ता ऐसा डिमांड ना। आयान
मैं अनाउंसमेंट किया था, पता है ना क्या अनाउंसमेंट किया था? मैं बात करते हुए भाई पकड़े गए तो उनका कैंसर। यस, तो लोग को समझाते रहे, लेकिन लोग सुनने पर तैयार नहीं थे। लेकिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को फील हुआ कि ये लोग कितने बदमाश लोग हैं, इतना समझाए तो भी नहीं समझ रहे हैं। उनको गुस्सा आना शुरू हुआ, धीरे गुस्सा आना शुरू हुआ। और गुस्सा आने के बाद सोचे उन्होंने कि भाई इतने सालों से बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, नहीं समझ रहे हैं, खलास मैं गाँव को छोड़कर चला जाऊंगा। देखो क्या होता, सुनो अनस, गाँव को छोड़ के चला जाऊंगा। सोचे प्लान बनाए, अब मैं गाँव में नहीं रहूंगा, इसलिए गाँव वाले सही लोग हैं। मैं बोलता हूँ तो नहीं समझ रहे हैं, मैं बोलता हूँ तो नहीं सुनते हैं। मछली के पेट में चल जाते, मैं गाँव छोड़कर चला जाऊंगा, सुनो मैं गाँव छोड़कर चला जाऊंगा, ऐसा उन्होंने सोचे। हाँ बोलो बेटा, आपकी पैर दर्द हो रहे? सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ बैठ जाइए, हाँ यहाँ बैठ जाइए, यहाँ बैठ। आने पैर पीछे तो पैर का दो ना आपको, ऐसा माशाल्लाह। ये न्यू जनरेशन फार्मूला भी क्या है, फार्मूला भी जैसा बच्चे हमारे यहाँ। हाँ, तो अब प्लान बनाए कि नहीं निकल के जाना है, और निकल के गांव छोड़ के निकले। गांव छोड़ के एक गांव से दूसरे गांव को जाना है तो वहां पर कश्ती से जाना पड़ता था। कश्ती मतलब शिप तो बोलते क्या, वो किसको बोलते? जहाज, कश्ती, पानी में चलने वाली, समझे ना? हाँ, और वो अंदर बैठ के लकड़ी से करते रहे, वैसा कश्ती बैठ के निकल गए। सामने चल जाए तो मुखलिया। और बहुत सारे लोग कश्ती में बैठे हुए थे बेटा, सुनो, और बहुत सारे लोग कश्ती बैठे हुए थे। अब कश्ती ऐसा हिलते पानी में जा रही है। अच्छा, आप लोगों में कोई कश्ती बैठे? बोलना बोलो हाँ। अच्छा, क्या बैठे कश्ती में लोगों? अनस बोलो, बैठे बोलो। अच्छा, वो सूचन सागर में, हाँ टैंक बांध में, ठीक है क्या हो? ओके, बस। तो कश्ती में बैठ के जा रहे थे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। फिर बातें आलम ठहरा करूंगा। कश्ती में जाते अचानक कश्ती हिचकोले खाने लगी। ऐसा होने लगी, ऐसा लग रहा था कि कश्ती पानी में डूब जाने वाली है, ऐसा महसूस हो रहा था। और वो जमाने में कश्ती अगर ऐसा हो रही है और डूबने के करीब आ रही है, तो उनका अकीदा था, उन्होंने समझते थे कि ये कश्ती में कोई गुलाम भाग जा रहा है। गुलाम मतलब एम्प्लॉय, नौकर, खादिम, वो भाग जा रहा है अपने आका को बोले बगैर। ये उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, वो उन्होंने समझते। अब उन्होंने बोले कि भाई हमारी कश्ती तो डूबने वाली है, कौन होगा हमारे कश्ती में गुलाम जो भाग रहा है, अपनी मालिक को छोड़कर भाग रहा है, कौन हो सकता? पूरों में देखे तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है। तो क्या करें मालूम, जो है एक चिट्ठी बने, चिट्ठियां मालूम, चिट्ठियां, हाँ चिट्ठियां मालूम ना, चिट्ठियां बने। एक चिट्ठी पे यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम, फिर और एक चिट्ठी पे अब्दुर्रहमान, फिर और एक चिट्ठी पे अब्दुल्ला, और एक चिट्ठी पे जो है अब्दुल गफ्फार, फिर और एक चिट्ठी पे पाशा भाई, और एक चिट्ठी पे जहांगीर भाई। अच्छा, आपका नाम बोलने जा रहे हैं, ओके। अब ये नाम लिखने के बाद अभी ऐसा करके और ऐसा उड़ा के एक चिट्ठी उठाए तो खोल के देखे तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। लोग बोले, अरे यूनुस अलैहिस्सलाम इतने नेक आदमी हैं, इनका नाम कैसे हो सकता? गलत, एक चिट्ठी गलत है, छोड़ दो, कैंसिल करो, फिर चिट्ठी उठाइए बोले।
फिर उसके बाद फोल्ड करके ऐसा ऐसा मिक्स करके फिर ऐसा चिक्की उड़ा के एक चिक्की उठा के देखे तो फिर उस खोल के देखे तो किनका नाम था? यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम था। इतने नेक आदमी कैसे हो सकते? भाग जाने वाले नहीं हो सकते। गलत गलत गलत, चलो चलो कैंसिल। फिर फोल्ड करके फिर ऐसा मिक्स करके ऐसा वो ऐसा उड़ा के नीचे गिरने के बाद चिक्की उठा के देखिए किसका नाम निकला? फिर यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। यूनुस अलैहिस्सलाम। एक बार उठाए किसका नाम निकला? यूनुस अलैहिस्सलाम। 2 बार उठाए किसका नाम निकला? यूनुस अलैहिस्सलाम। 3 बार उठाए किसका नाम निकला? लोग बोल रहे थे नहीं चिट्ठी गलत है, कैंसिल करो, लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम बोले नहीं, डोंट कैंसिल इट। अब कैंसिल करने की जरूरत नहीं, वो मैं ही हूँ। अब क्या करना? नाम आया तो उसको उठाकर पानी में फेंक देना पड़ता था। जिसका नाम चिट्ठी में आता क्या करते? उसको उठा के पानी में फेंक देना था। अब लोग बोले अरे यूनुस आप तो अल्लाह के नबी है, इतने नेक बंदे हैं, हम आपको पानी कैसे डाल सकते? नहीं सॉरी चिट्ठी गलत, चिट्ठी रॉन्ग बोले लोग। लेकिन बोले नहीं, वो मैं ही हूँ। उसके उसको हुक्म का इंतजार के बाद में गाँव छोड़ के भाग जा रहा ना, वो मैं ही हूँ। ऐसा के धड़ोम बोल के समंदर में कूद गए। जैसे समंदर में यूनुस अलैहिस्सलाम कूद गए, अल्लाह तबारक व तआला के ऑर्डर से बड़ी मछली आई। चलते आपके ऐसा करके हुक्म बोल लंबी निगलनी मछली। किसको निगलनी मछली? यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली अपने पेट में निगल ली। अब बेटा देखो, यूनुस अलैहिस्सलाम करने के बाद अंदर पानी में कूद गए। पानी में अंधेरा था, उधर रहता अंधेरा रहता। फिर रात भी थी, डबल अंधेरा। फिर मछली के पेट में चले गए, डबल अंधेरा। रात का अंधेरा, मछली है वो क्या कहते हैं पानी का अंधेरा, फिर मछली के पेट के अंदर का अंधेरा। तीन अंधेरे में उनको उठाओ। आपका चॉकलेट कैंसिल, यहाँ ठहर जाओ। वहां ठहरो, हट के ठहरो। आपका कैंसिल, आपका चॉकलेट कैंसिल। ये आज रूल हम अप्लाई कर रहे हैं। कल अगर बात करें तो चॉकलेट भी कैंसिल, क्लास भी कैंसिल। अब भी उठा के बाहर गए, खलास। यहाँ आना बोले तो अदब से तहजीब से सुनने वाले बच्चों को जी अलाउ करते हम लोग। बकवास बदतमीजी करने वालों को परमिशन नहीं। ठीक है, ओके। क्या बोला मैं दोनों को? सीधा से बैठो। निगली मछली को और अंधेरे में चले गए। यूनुस अलैहिस्सलाम परेशान अंदर जाके बैठे हुए हैं। अब अंदर बैठने के बाद यूनुस अलैहिस्सलाम ने एक दुआ फरमाई। कौन सी दुआ थी वो? कौन सी दुआ थी यूनुस अलैहिस्सलाम की? कौन बोले? शाबाश, आओ बेटा, कितना प्यारा बच्चा देखो, जल्दी भाग जाओ। आपके पैर दर्द नहीं है ना? दोनों कहाँ है? दोनों देखिए बेटे। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अरे शेख, ये तो तुम मालूम थी दुआ, बल्कि तुम लोगों माइंड में आता ऐसा है नहीं? ये दुआ याद है तुम लोगों को? सुनाओ। ला इलाहा इल्ला अंता सुबहान ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। शेख हसन अहमद दीदार अल-बन्ना। शेख हसनुल बन्ना है। हाँ, शेख हसन अहमद दीदार दीदार अल-बन्ना।
शेख हसन अहमद दीदार अल बन्ना क्रिकेट में चल एक मौजूद है आप माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे एक मौजूद है आपसे देखो अच्छे बच्चों को हम कैसे प्राइज देने वालों आप लोगों को गुड बॉयज को प्राइज बैड बॉयज को खलास समझे तो दुआ करे क्या दुआ उसमें ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन नहीं है कोई माबूद सिवाय तेरे तू पाक है और मैं गुनाह करने वालों में से हूँ दुआ करे कौन यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ करते 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 अल्लाह तबारक व तआला दुआ सुन लिया दुआ सुन लेने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मछली को आर्डर दिया कबीर मछली उठा के अल्लाह ने आर्डर दिया जब मछली को आर्डर दिया तो मछली अंदर से समंदर के अंदर से ऐसा निकली बाहर जा रही है समंदर के बाहर जाना चाह रही है समंदर के कोने में आ रही है और समंदर के कोने में आके ऐसा मुंह खोल के वाक बोल के उल्टी कर दी उल्टी करिए बोले तो अंदर कौन थे यूनुस अलैहिस्सलाम के पेट में से निकाल के बाहर डाल दी पेट में से निकाल के बाहर डालने के बाद यूनुस अलैहिस्सलाम अंदर पेट में रहते 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 इतने कमजोर हो गए थे कि जमीन पे डालने के बाद उठकर बैठ नहीं सकते थे इतने कमजोर हो गए थे देखिए कैसा होगा अल्लाह रहम करे तो आप अंदाजा लगाओ कितने गिरा लगे रहेंगे उसमें 40 ही लोग बोल के हदीस में समझे ना लेकिन इतने दिन उसमें रहने के वजह से यूनुस अलैहिस्सलाम चल नहीं सकते थे उठकर बैठ नहीं सकते थे लाख के समंदर किनारे लाकर फेंक के चले गए मछली आप समंदर के बाजू में पड़े हुए हैं क्या करना समझ में नहीं आ रहा है अल्लाह तबारक व तआला उनको छांव देने के लिए उनके बाजू में कद्दू की बेल उगाता है अल्लाह कद्दू की बेल के पत्ते चौड़े रहते तो कद्दू की बेल ऐसा उठी उसके चौड़े पत्थर जो यानी क्या बोलना उसको पत्ते यूनुस अलैहिस्सलाम को ऐसा ढांपे हुए हैं गर्मी से धूप से बचाने के लिए फिर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से फिर उसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म से एक बकरी आती थी और बकरी आके उनको दूध पिलाती थी यूनुस अलैहिस्सलाम को देखो बेटा बकरी का दूध कितना इंपॉर्टेंट होता देखो आप लोग समझे ना बकरी आके दूध पिलाती थी ऐसे ही चंद दिन तक वो वहीं पड़े रहे और कद्दू की बेल के साए में रहे और बकरी का दूध पीते रहे उसके बाद धीरे धीरे यूनुस अलैहिस्सलाम क्या हो गए बेहतर हो गए अच्छे हो गए और अच्छे होने के बाद फिर वापस लौटकर अपने गांव के पास आए और गांव के पास आने के बाद लोग बोले यूनुस आप कहाँ चले गए थे आप जब चले गए ना तो अल्लाह ताला का अज़ाब हमारे ऊपर आ गया था ऐसा हम पर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल होने वाला था हमने तौबा की और कहा ऐ अल्लाह हम यूनुस की बात मानने वाले हैं तो हम पर अज़ाब नाज़िल मत फरमा हम यूनुस अलैहिस्सलाम की बात मान लेंगे तो अज़ाब मत नाज़िल फरमा सब लोगों ने तौबा किया हम सब लोगों ने तौबा किया तो अल्लाह हमारा अज़ाब हटा दिया बोले कौन लोग बोले यूनुस अलैहिस्सलाम के लोग बोले कौम के लोग बोले उसके बाद फिर यूनुस अलैहिस्सलाम आए आके लोगों को फिर बताए तो लोग सब जल्दी मानना शुरू करे देखा ये है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम इससे क्या लेसन हमको समझ में आया पहला लेसन काफिर रही मददबाजी जाओ चलो बेटा चलो जल्दी बेटा फिर ये टाइम वेस्ट नहीं करना यहाँ पर इस किस्से से हम क्या पता चला कि एक नबी को जिस गांव में भेजा जाता है उसी गांव में रहना पड़ता है उनको अपनी मर्जी से ये गांव छोड़ के दूसरे गांव में नहीं जा सकते पहली बात ये मालूम बेटा
अब मान लो हैदराबाद को कोई नबी अल्लाह भेजा तो उनको हैदराबाद में रहना पड़ता, उन अपनी मर्जी से बेंगलुरु जा तो ले जा सकते, उन अपनी मर्जी से चेन्नई जाना वो ले जा सकते, अपनी मर्जी से बॉम्बे जाना ले जा सकते। अल्लाह जाओ बोला तो जाना पड़ता। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह कहाँ भेजा था? मक्के में भेजा था, मक्के में भेजा था। और जब तक अल्लाह मक्के से मदीना जाओ नहीं बोला हमारे नबी नहीं गए। जब अल्लाह ऑर्डर दिया अरे मोहम्मद अब आपको मक्का छोड़ के मदीना जाना है, तब चलकर क्या करे अल्लाह का रसूल मक्का छोड़कर कहाँ चले गए? मदीना चले गए। तो पहली बात ये हमको समझना है, नबी जिस गांव में भेजे जाते हैं उसी गांव में रहना पड़ता, अपनी मर्जी से कहीं दूसरी जा सकते हो लोग। ये बात समझ में आप लोगों को? क्या समझ बोलो, क्या समझ में आ इस बात से? नॉट क्लियर। इससे क्या समझ में आया आप लोगों को? अल्लाह का हुक्म, अल्लाह नबी को जिस गांव में भेजता उसी गांव में रहना पड़ता, अपनी मर्जी से जा सकते हो लोग नहीं जा सकते। अगर अल्लाह मान लो फॉर एग्जांपल हैदराबाद में नबी भेजा होता तो वो नबी बेंगलुरु जा सकते, वो नबी दिल्ली जा सकते, वो नबी चेन्नई जा सकते, वो नबी बॉम्बे जा सकते, वो नबी गुलबर्गा जा सकते नहीं आ सकते। अल्लाह जाओ बोला तो जाना पड़ता, अल्लाह माइग्रेशन करो बोले तो वरना नहीं कर सकते। पहली बात ये मालूम है, इतना जोर से याद रखा तुमको। उसके बाद दूसरी बात ये मालूम भाई, अल्लाह तबारक व तआला बंदे को जब आजमाइश में डालता, मुश्किल में डालता, तो बंदे को चाहिए कि दुआ करे। कौन सी दुआ करना? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। दुआ है तो बेटा ला इलाहा इल्ला अंता, आवाज से ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका ला इलाहा सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। दुआ कब पढ़ना? जब हम मुश्किल में रहते तब पढ़ना। एग्जाम लिख रहे थे, क्वेश्चन मुश्किल हुआ, तो दुआ पढ़ सकते हो। एग्जाम लिख रहे थे, क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो ये ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आप जा रहे थे, रास्ता समझ में आ रहा, भटक रहे, किधर है हमारी गली, किधर है हमारा घर, किधर है, तो क्या पढ़ना? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये दुआ पढ़ना। अच्छा, आप लोग जा रहे थे इसके स्कूल की बस में, स्कूल की बस पंचर हो गई, क्या पढ़ना? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आप अम्मी खाना बना रहे थे, अम्मी खाना बनाते बनाते खाना आधा बना था, गैस क्लोज, खलास गैस, क्या पढ़ना? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आप एग्जाम लिख रहे थे, लिखते लिखते आपका पेन खत्म हो गया, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आ गया समझ में? तो अगर आपको डर लगा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। जब कभी आप तकलीफ में होते हैं, मुश्किल में होते हैं, तो ये दुआ पढ़ना चाहिए, यूनुस अलैहिस्सलाम की बेटा। अच्छा, फिर अल्लाह ने कहा अगर यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में अगर दुआ नहीं पढ़ते, कौन सी दुआ? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अगर ये मछली के पेट दुआ नहीं पढ़ते तो क़यामत तक मछली के पेट में अल्लाह उनको रखता था। अगर ये दुआ नहीं पढ़ते होते यूनुस अलैहिस्सलाम तो अल्लाह
फिरौन को क़यामत तक मछली के पेट में रख देता था। दुआ पढ़े बोल के अल्लाह मछली के पेट से बाहर निकाला बेटा। तो वैसे ही हम भी किसी मुश्किल में दुआ पढ़ना चाहिए। अगर दुआ नहीं पढ़े तो मुश्किल हमारी क्या होती? कंटिन्यू चलती, कंटिन्यू चलती, कंटिन्यू चलती। अगर हम चाहते हैं कि हमारी मुश्किल कंटिन्यू नहीं होना, खत्म हो जाना, तो हमें क्या करना चाहिए? हमेशा दुआ पढ़ते रहना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए बेटा? दुआ पढ़ते रहना चाहिए। और उसके बाद दूसरी बात, अल्लाह ताला अगर चाहा तो मछली के पेट से निकाल के बाहर ला सकता है नहीं? अल्लाह अगर चाहा तो मछली के पेट से बाहर निकाल जिंदा ला सकता, मछली के पेट में जिंदा रख सकता, मछली के पेट से फिर बाहर निकाल सकता, फिर वो कद्दू की बेल को ला सकता, फिर वो बकरी का दूध पिला सकता। हाँ, तो बेटा अगर जिंदगी में आपको जब भी बकरी दूध मिला, क्यों? बकरी का दूध इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है माशाअल्लाह। अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम को बीमारी में क्या पिलाया? बकरी दूध पिलाया। तो आपको भी जब कभी बकरी का दूध मिला तो पहली फुर्सत में कप में डाल के क्या दुआ पढ़ना? बिस्मिल्लाह। वो नहीं दो। अल्लाहुम्मा बारिक लना अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही व ज़िदना मिन्हु। कितना प्यारा है, कोई आगे माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही व ज़िदना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही व ज़िदना मिन्हु। अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही व ज़िदना मिन्हु। जब बात ये दुआ पढ़ना, दूध पीने लगने मौलवी आप माशाअल्लाह बहुत अच्छे बच्चे। तो जब कभी आपको बकरी दूध पीने का मौका मिलेगा तो पहली फुर्सत में दूध पीना बकरी का, बहुत आप स्ट्रॉन्ग बनेंगे इंशाल्लाह। और बकरी का दूध पीने वाले बच्चे फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट ऐसा खेलते वो तो धीरे तो भी ना हाथ टूटता ना पैर टूटता, इतना अच्छा है माशाल्लाह। ना पैर मोच खाता ना हाथ मोचता, कुछ भी नहीं होता बेटा। बकरी का दूध पीना बेटा अपना अगर मिल गई तो माशाअल्लाह। कहीं भी आपके अब्बू को बोलो जाके, अब्बू अल्लाह ताला यूनुस अलैहिस्सलाम को बकरी का दूध पिलाया था, हमको भी बकरी का दूध पीना मन बोल रहा है। अब्बू दूध मंगाई ना बोल के मंगा लो, पी लो आप लोग। दूध पीने का डिमांड करे तो अब्बू पीने देंगे, किस आपको ला के देंगे इंशाल्लाह। आपके बुला के देते। वेरी गुड बेटा, बोलो हाथ उठाओ फिर। चलो बेटा, ओके। तो बकरी का दूध पीना चाहिए इंशाल्लाह। और फिर अल्लाह की नाफरमानी अगर कोई नबी भी करता है तो अल्लाह पनिशमेंट देता बेटा। अल्लाह ये नहीं देखता और इन्हें बहुत अच्छे बंदे हैं पर इन्हों गलती का छोड़ के माफ करो, नहीं, पनिशमेंट अल्लाह भी देता, छोड़ता नहीं अल्लाह ताला। नबी को भी अल्लाह पनिशमेंट दे सकता। क्यों? नबी वहां पर बगैर परमिशन के चले गए थे, अल्लाह मछली के पेट में डाल दिया, फिर वहां से उनको बचा लिया माशाअल्लाह। अगर हम गलती करें तो अल्लाह क्या कर सकता? हमको पनिशमेंट दे सकता है। अल्लाह ये नहीं देखता कि कौन गलती कर रहा है, जो भी गलती करता उसको अल्लाह बराबर पनिशमेंट देता है। और यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? मछली का नाम जुड़ा हुआ है। जब भी यूनुस अलैहिस्सलाम की बात आती, मछली की बात आती है ना बेटा। बगैर मछली के बात के यूनुस अलैहिस्सलाम की स्टोरी पूरी हो सकती? नो, हो ही नहीं सकता। हर मर्तबा जब भी यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आएगा वो मछली की स्टोरी जरूर उसमें इंक्लूड होती है और उसमें ऐड हो जाती है बेटा। तो आज इतना माशाल्लाह हम लोगों ने सीखा है माशाल्लाह। तो आज कोई काम का है बच्चे की मुफलिया एक काम यस, इधर देखो, इधर देखो। हां दे दो सीधा बैठो। हां अभी नया मुफलिया सीधा बैठो बेटी। एक नया काम था हां एक दे दो इंशाल्लाह। अब इसके साथ हे कोई भी नहीं उठना, लाइन बैठना है तुम लोगों को।